देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। 5 लाख या 6 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट इसलिए फंसे हुए हैं कि कानून को हमारे पदाधिकारी लोग नहीं माना। तो हम तो इस राय के रहे हैं कि पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का आदमी हो, किसी का विरोध करना हो तो विरोध का तरीका सही होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान से एक बार फिर जो है बिहार में चर्चाएं तेज हो गई। कल जीतनराम मांझी का जो है कार्यकारिणी का बैठक था। कार्यकारिणी के बैठक के बाद जो है मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने सवाल किया कि जिस तरह से जो है बिहार में शराबबंदी है, इस पर क्या कहेंगे। जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि गुजरात मॉडल जैसे जो है शराब बिहार में चालू कर देनी चाहिए, इस पर जो है समीक्षा बैठक होनी चाहिए। इसको लेकर के जो है कल दिन भर जो है चर्चाएं तेज हुई कि सम्राट चौधरी से क्या मिलेंगे। जिस तरह से जो है बिहार में शराबबंदी है, लगातार आपके जो है घटक दल हैं हम पार्टी, यानी जो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि देखिए कुछ लोग जो हैं शराब के नशे करते हैं, कुछ लोगों का पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें जो है जो गरीब तबके लोग हैं उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। कई ऐसे घटनाएं जो है देखने के लिए मिलता है। जीतनराम मांझी का ये भी कहना है कि देखिए हमने जो है शुरू से कह रहा था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे और आज सम्राट चौधरी हैं, फिर भी कह रहे हैं कि बिहार में शराब जो है चालू कर देनी चाहिए गुजरात के मॉडल पर, लेकिन जो है सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सम्राट जी से भी हम आग्रह करते हैं, लेकिन वहीं जो है किस तरह से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद है, मीडिया ने उनसे भी सवाल किया कि जीतनराम मांझी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से नहीं है, बिहार में शराबबंदी को समीक्षा करनी चाहिए और गुजरात मॉडल पर चालू कर देना चाहिए। उनको बचाव करते हुए ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है जीतनराम मांझी बयान दे रहे हैं, ये बयान पुराना हो गया है। इसको लेकर के जो है अब पूरी तरीके से विपक्ष जो है हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जब सत्ता पक्ष जो है कह रही है कि शराब को समीक्षा होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए समीक्षा तो होनी चाहिए। पहले जो है जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की दोनों बयानों को सुने। तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया के लोगों को संदेश है, पूरा भारत, तमाम भारतवासी एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े हैं। देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। पर सर, इस तिरंगा यात्रा से बिहार के दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखे, इस पर सवाल उठने लगा कि क्या कोई व्यक्तिगत नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत व्यवस्था होगी, वैसा नहीं है कि 100% सब लोग शामिल हो या बिल्कुल अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ऐसा नहीं है। हाँ, तिरंगा यात्रा निकलेगी, लोग शामिल हो रहे हैं। अब कोई एक आध व्यक्ति नहीं शामिल हुआ तो व्यक्तिगत कारण होगा, इसको अलग से नहीं लेना। देखिए, एक तो हम तो इस राय के रहे हैं कि पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का आदमी हो, किसी का विरोध करना हो तो विरोध का तरीका सही होना चाहिए। ममता बनर्जी का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं तो करें, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो गलती की है तो उसके चलते लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन जूता चप्पल चलाना ये कहीं से मुनासिब नहीं है किसी के ऊपर। झारखंड में सर प्रोटेस्ट का घेराव भी किया गया है। हाँ, उस पर तो छात्र जो प्रभावित है, स्वाभाविक रूप से उनकी मांगों पर सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर आपने कहा था सर गुजरात मॉडल पर लागू होना चाहिए, पर जब बिहार के मंत्री से या फिर किसी अन्य से सवाल किया जाता तो कह रहे मांझी जी का ये निजी राय है। एकदम कहते हैं मेरी निजी राय है, वो सब दिन मैं कहते आया हूँ। जब नीतीश कुमार जी भी थे उस समय भी निजी राय इसलिए भी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज 11 लाख लोग किसी न किसी रूप के मुकदमे में फंसे हुए हैं, चाहे जमानत पर हो चाहे प्रक्रिया में हो, और उसमें 5 लाख या 6 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट इसलिए फंसे हुए हैं कि कानून को हमारे पदाधिकारी लोग नहीं माना। नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरी समीक्षा की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 1 लीटर शराब लेकर के वो जाते रहे तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, या पी करके जाते रहे तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो उसको बाज़ाब्ता थोड़ा जमानत पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये पुलिस वाले लोग
हजार लाख लीटर ले जाने वालों को छोड़ दे रहा है, लेकिन वही 1 लीटर पी करके जाने वालों को जेल भेज दे रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हो रही है, शराबबंदी बहुत ठीक है, होना भी चाहिए, खास करके गरीबों के लिए ये ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया, वो गड़बड़ करते हैं कि बड़ों को छोड़ देते हैं और गरीबों को पकड़ लेते हैं, जिससे त्रासदी है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। सम्राट चौधरी तो आपने सुना जीतन मांझी ने साफ तौर पर आज जो है पटना एयरपोर्ट पर भी कहा कि देखिए जिस तरह से जो है हमने कई लोगों को देखा है कि जो गरीब तबके है, तकरीबन जो है 11 लाख से ज़्यादा जो है उन पर मुकदमे हैं, चाहे वो जेल से बाहर हों या फिर जो है उन्हें जमानत कर दी गई हो, फिर भी उन पर मुकदमा चल रहा है। ऐसे में सरकार को एक बार जो है सोचना चाहिए, इस पर जो है पूरी तरीके से समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है शराब बड़े बड़े कंटेनर में जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और जो छोटे छोटे 1-2 लीटर लेके जाते हैं उन पर जो है कार्रवाइयाँ होती है, ये कैसी है। ऐसे में जो है जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करना चाहती है, इस तरह से जो है नहीं चलने वाला है। लेकिन हम तो लगातार बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, ऐसा कहना जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि देखिए कुछ जो है थोड़ा थोड़ा लिया करिए, क्या दिक्कत होगा, गरीब तबकों को ज़्यादा दिक्कत होता है। इसको लेकर के क्या सम्राट चौधरी से जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मिलेंगे, या जिस तरह से जो है लगातार लंबे समय से बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी की जो है बातें कही जाती है, वो कितना दिख रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।